गुड गुड। हाँ क्या बोली? स्कूल की टीचर हूँ और ये मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे। ये पढ़ा रही है। हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छी होंगे और मैं अच्छी हूँ। और लाइव आज आई थी अपने सेकंड वाले चैनल में, पता ही होगा। तो क्या है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। वैसे रूटीन ब्लॉग तो हम डेली डाल सकते हैं, इतना आलस नहीं आना चाहिए किसी को। मुझे भी नहीं आना चाहिए, पर क्यों आ रहा है? तो आ रहा है आलस, लेकिन मैं शुरुआत कर दी हूँ अपना ब्लॉग, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ। तो अपना ब्लॉग मैं शुरुआत कर चुकी हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है हमारा डेली रूटीन का ब्लॉग। और ज़रूर मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि हमारी कोशिश है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए मैंने शुरुआत कर दिया है। और मैं यहाँ पे बैठी थी अपना लाइव के लिए, और मेरी नमी चिल्ला रही, उसको मैंने पपाया काट के दे दिया है। तो वो क्लिप मैंने शूट कर लिया था, लेकिन मैं आके यहाँ बात कर रही हूँ, गेट क्लोज करके बात कर रही हूँ, क्योंकि टीवी की आवाज़ आ रही है। टीवी बंद कर दी थी, लेकिन फिर से नमी चालू करवा ली है। तो वो पपाया खा रही है, तो वहाँ टीवी देख रही है और मैं यहाँ थोड़ी शूट करना शुरू कर दी हूँ अपना रूटीन। तो देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं आज का मेरा रूटीन कैसा रहेगा, आपको सब दिखेगा। आगे के ब्लॉग में बने रहना है। और अभी मैं खुद नहीं जानती क्या होगा, बस शुरुआत कर दी हूँ। और शुरुआत कर देना चाहिए आप लोगों को भी। आप लोगों का भी डेली रूटीन का ब्लॉग मतलब डेली रूटीन का नहीं, मतलब लॉन्ग वीडियो जरूर आना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम लॉन्ग वीडियो पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर यूट्यूब पे काम नहीं कर रहे हैं। वो तो हम फॉर्मेलिटी लाइव आ रहे हैं, शॉर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि लॉन्ग वीडियो पे काम करना चाहिए, जो यूट्यूब पे सच में मायने रखता है। मायने तो शॉर्ट्स भी है, लाइव भी है, लेकिन लॉन्ग वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें तो घर तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्लीन ही था। और सिर्फ झाड़ू लगाना था, और बहुत सारे कपड़े भी नहीं फैले थे, नॉर्मल कपड़े। नमी और नमी के फ्रेंड तो थे बाहर खेल रहे थे, तो वही थोड़ा बहुत फैले हैं, बाकी सब क्लीन है। साफ करके मैंने रखा था, उनको समझा के भी रखा था कि घर बहुत गंदा मत करना, लाइव आने से पहले समझा दिया था। और इधर जैसे कि आज फ्राइडे था, और फ्राइडे को यहाँ सब्जी मंडी लगती है, तो सामान लेके आए थे, कुछ सब्जियां लेके आए थे। बहुत ज़्यादा तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा मत लेके आया करो, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ बनता रहता है, तो ये फिर सड़ जाती है, फ्रिज में भी ना ख़राब हो जाती हैं। तो ये पालक तो फ्राइडे फ्राइडे मिलता है, जैसे कि बारिश के टाइम ना हरी सब्जियाँ बहुत कम मिलने लगी हैं, और अगर मिलती हैं तो फ्राइडे को ही मिलता है। तो क्या है ना कि ये पालक वगैरह मैंने बोला था कि लेके ही आना, क्योंकि नमी पूड़ियाँ भी खाती है पालक की। और अगर पूड़ियाँ नहीं तो फिर सब्जी अच्छी लगती है, चावल दाल और पालक की भाजी। तो वो मैंने सब निकाल लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत बर्तन थे चाय वाले, तो उनको भी धुल लेती हूँ। फिर इसके बाद सब्जियाँ जो मैंने निकाल के रखा है, इनको भी धुल के रखना है, क्योंकि फ्रिज में मैं ऐसे रखती नहीं हूँ। अगर दूसरे दिन ही रखूँगी फ्रिज में, आज जैसे मैं ना उनको धुल दूँगी और दूसरे दिन ही इनको रखूँगी, क्योंकि ना पानी भरा रहता है पूरी सब्जियों में। तो क्या है ना कि अच्छे से इनको धुल देती हूँ। और क्या है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी में टमाटर वगैरह यूज कर लेते हैं हम, तो क्या है कि अपना धुल के एक बार रख देती हूँ सारी सब्जियों को। इसके बाद अपना फ्रिज में अगर गलती से हम यूज भी कर लिए ना, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। और मैं ज़्यादातर क्या है ना कि एक बार जब धुल देती हूँ ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि हाँ धुला नहीं है। तो फ्रिज में मैं हमेशा सब्जियाँ को धुल के रखती हूँ, वो भी दूसरे दिन। जैसे आज शाम को मैं धुल रही हूँ, अभी जब समथिंग इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के 5-6 बज रहे होंगे, और मैं इधर कर रही हूँ 5 बज रहे होंगे, 5 ही बज रहे होंगे, क्योंकि मैं लाइव हटने के बाद तुरंत ही लग गई थी, थोड़ी देर रुकी बैठी थी नमी के पास और नमी की फ्रेंड के पास, फिर बाहर वाले रूम में, फिर इसके बाद लग गई काम में, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इधर सब्जियां मैं धुल के रख देती हूँ, और इनको क्या है ना कि फ्रिज में दूसरे दिन रखूँगी। आज ये पानी पूरा निकल जाएगा, थोड़ी सूखा सूखा हो जाएगा। और भिंडी वगैरह तो वैसे भी फ्रिज में रख दो और फिर बनाओ तो बहुत अजीब सी सब्जी बनती है, इसलिए मैं ज़्यादातर भिंडी को फ्रिज में नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर लंबे टाइम तक रखना है, फिर रखना ही पड़ता है। और अगर जब बनाना होता है तो मैं एक दिन पहले निकाल देती हूँ फ्रिज से। तो ये है कि थोड़ी सूखी सूखी क्रंची बनती है। अगर फ्रिज से तुरंत निकाल के बनाओ ना, तो अजीब सी लिरबिट मतलब अजीब सी दिखती है सब्जी। इसलिए मैं भिंडी को ज़्यादातर मैं फ्रिज में रखती नहीं हूँ, धुल के रख दूँगी ऐसी हवा में, 1-2 दिन में बना दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इधर मैं पालक को मतलब निकाल रही हूँ, छाँट रही हूँ, उसके पत्तियों को अलग कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि अगर इकट्ठा ऐसे पॉलीथीन में रह आएगा ना, तो सड़ जाएगा अगले दिन ही। तो वो मतलब फ्रिज में ही रख दूँगी, लेकिन फिर भी सब सड़ जाएगा। और इधर ब्रेड 2-4 पैक, मतलब 1 पैकेट में लेके आए थे, लेकिन जब एक्सपायरी हो जाता है तो फेंकना पड़ता है।
तो ब्रेड को मैं देख रही थी कि इसका एक्सपायरी कितने दिन तक का था, लेकिन ओवर चल रहा था और कोई खा भी नहीं पाया। नमी खाती है, थोड़ा बहुत यहाँ हम खा लिए, और ज़्यादातर मैं अगर खा लेती हूँ तो मुझे ना अजीब सा लगने लगता है, जीएस घुमाने लगेगा, मन नहीं सही लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादातर ब्रेड नहीं खाती हूँ। तो इधर मैं चाय वगैरह, मतलब चाय बोल रही हूँ, मतलब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह निकाली हूँ ना तो बहुत ज़्यादा किचन फैल गया था, तो लगे हाथ अपना बाहर की रूम साफ़ कर रही हूँ। और नमी की फ्रेंड जा चुकी थी और नमी मेरा बोली, मतलब नमी जब पहले मैं टीवी बीच में बंद कर दी थी, लेकिन अब टीवी थोड़ी चालू कर दी हूँ क्योंकि नमी परेशान करने लगती है। और अभी गेट वगैरह बंद है, मतलब जैसे मैं बंद करके गई थी अपने लाइव में उसी तरह बंद है अपना बाहर का रूम, क्योंकि नमी खोल नहीं पाती। बारिश के टाइम ना जो गेट है ना हमारे, तो दोनों गेट टाइट हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है ओपन करने में बंद करने में, तो नमी से तो हो नहीं पाता, तो नमी के बस का ये बात है ही नहीं। तो जैसे मैंने गेट बंद करके गए थे उसी तरह बंद है, मतलब जैसे गेट बंद करके मैं लाइव में थी उसी तरह बंद है। और नमी की फ्रेंड जा चुकी थी और मैं फिर से वापस इसी तरह गेट को क्लोज कर दिया था, क्योंकि अंदर काम कर रहे थे और नमी का भरोसा नहीं रहता, बच्चे खेलते ना बाहर तो चली जाती बाहर खेलने, तो फटाफट लगा लेती हूँ झाड़ू। और इवनिंग का टाइम है और ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और इतनी मेहनत है तो मेहनत में तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट और शेयर कर दिया करिए, साथ में लाइक और साथ में हाइप। हाइप का तो मतलब समझ ही रहे हैं, क्योंकि ये नया अपडेट आया है और हाइप इम्पॉर्टेंट है, सभी को करना चाहिए। तो इधर मैं बाहर की तरफ झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बाहर क्या है ना कि जैसे कि बारिश वगैरह और डॉग खुला खुला है ना, तो डॉग वगैरह आके बैठ जाते हैं, फिर हम लोगों को बैठने लायक होता ही नहीं है बाहर। और ज़्यादातर मैं जब बारिश का मौसम या बढ़िया थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चलेगी ना, तो मैं चेयर वगैरह रख के बाहर ही बैठती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ा, तो बैठ जाती हूँ। और बाहर क्या है ना, सब निकलते रहते चलते फिरते रहते हैं, थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती है, यही है बाहर का नज़ारा, और ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जैसा भी है अच्छा है, अब रह ही रहे हैं। तो झाड़ू लग गया, घर का पूरा काम हो चुका है। अभी चाय बनाने की इच्छा थी तो नमी बाहर चली गई थी, तो उसकी फ्रेंड लोग मतलब बाहर के मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे, तो वो भी सोची कि मैं भी खेलूंगी, तो नीचे उतर गई थी। लेकिन क्या है ना कि एक दो डॉग यहाँ ऐसे हैं कि दौड़ते हैं काटने के लिए, तो वही है, मैं थोड़ी नज़र में रखती हूँ कि बाहर जब रहती तो मन ही नहीं करता बाहर। अंदर गई है बनाने, वापस नीचे करेंगे। आंटी जी कौन से जमाने की साड़ी पहन ली? कौन से जमाने की साड़ी पहन ली? कैसी है? ऐसा लग रहा है 50वीं सदी की बुजुर्ग हो। नहीं, हाँ लग रही है वैसे, बहुत ज्यादा ओल्ड है ना? बाकी दादी वाली है क्या? दादी को दे दी, अभी आई थी हमें दीदी, हाँ। क्या बोली? तेरा भी लूंगी, तेरा भी लूंगी, ले शक्ल छुपा रहे हैं, हंस दो, थोड़ी दांत सारे दिखा दो, जितने दांत है सब गिन लेंगे हम। चलो गाइस, मैं अपना फ़ोन चला रही हूँ और ये दीदी मुझे इरिटेट कर रहे हैं, फ़ोन नहीं चलाने दे रहे हैं। मैं नया फोन लूंगी मैं यार। एक स्कूल की टीचर हूँ और ये मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे। ये पढ़ा रही, ये बोल रही है मैं एक स्कूल की टीचर हूँ और दीदी मुझे पढ़ाने नहीं दे रही, मतलब ये क्या हो रहा है? सॉरी, मैं एक स्कूल की टीचर हूँ, दिन भर बिजी रहती हूँ और बहुत मैं शाम को फ़ोन चला रही हूँ, या दीदी मुझे फ़ोन नहीं चलाने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। मैं कहाँ चलाओ, मैं भी अपना फ़ोन चला रही हूँ, तुम भी चलाओ। सबके आज ये कपड़े, सबके कपड़े ऐसा बरगाए हैं कहती। और थोड़ी देर बाहर बैठे थे, सबके साथ बैठे थे, फिर इसके बाद आ चुकी थी किचन में और लगा कि थोड़ी सी चाय बना लेते, क्योंकि इवनिंग का टाइम था और बहुत मन कर रहा था। और जब से मैं मतलब लाइफ से हटी हूँ और चाय वगैरह तो बनाया ही नहीं, घर का काम काज करने लगी, और इसके बाद लगा कि अब अपना चाय थोड़ी बना लेते हैं। और थोड़ी इधर दूध बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय में मतलब दूध नहीं डाल के पीती हूँ, क्योंकि फिर नुकसान भी करती है। और मैं पानी और दूध थोड़ी, मतलब पानी से ज़्यादा दूध रहता है लेकिन इक्वल ही रहता है, बहुत कम, और 1-1.5 कप बनता है चाय, 1 कप ज़्यादा 1.5 कप। और मैं अगर अकेले की पीने लायक हूँ, मतलब खुद अकेले पीती हूँ, तो मैं चाय का क्या करती हूँ, आधा कप बनाती हूँ, कभी कभार लेकिन ज़्यादा हो जाता है, क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश ये करती हूँ कि आधा कप हो सिर्फ मेरे लिए। तो इधर दूध पका के निकाल दी हूँ और जल्दी से फटाफट चाय बना लेती हूँ, अदरक वगैरह कूट के डाल दी हूँ। और वो भी बैठी है बाहर, शिवानी, मतलब जिसका मैंने आगे क्लिप लिया था,
तो वो भी बैठी, उसका सोमवार का मतलब पूरा सावन 1 महीने का उसका सावन का व्रत रहता है। शाम को फलहारी नहीं लेती है, खाना ही लेती है। खाना में पूड़ी सब्जी सारी चीज़ें लेती होगी, ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे। बगल में ही रहते हैं ये लोग। तो वही है कि इन सबको आज अपने मतलब अपने ब्लॉग में दिखाया। और इधर फिर अपना सब्जी वगैरह धुल के मैंने रख दिया था और वही दिखा रही हूँ कि ऐसा मैं काम करती हूँ। और गंजी मेरी जल चुकी है, मतलब ये हमारा भगोना जो है छोटा सा, तो ये जल चुका है क्योंकि इसमें दूध पकाए थे 2 बार और वही दूध को गर्म करती गई। क्योंकि फ्रिज में मैं रात में ही रखती हूँ, दिन में नहीं रखती हूँ, या फिर आफ्टर में रखूँगी। ज़्यादा गर्मी रहेगी तब रखती हूँ, ज़्यादातर मैं दूध फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि नमी पीती है। तो इधर मेरा चाय बन चुका है और उधर नमी जी मतलब आंटी जी की सासू माँ मतलब दादी बैठी थी बाहर। तो लगा कि अब चाय तो बना ही रही हूँ तो उनको भी दे दूँगी, क्योंकि सयानी में ज़्यादातर चाय उनको देती हूँ दादी को। तो मेरे लिए और शिवानी के लिए और दादी के लिए चाय मैंने बना दिया और ये सब पी रहे हैं। कुछ आ रहा ना, जूस वाला आ रहा क्या? मुझे लगा कुल्फी वाला आएगा तो नहीं, मेरी रोने लगी। नमी आगे तक मत जाना, इधर ही आना, डॉगी है, इतना याद रखना। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि आ चुकी थी अपने नम्मू को लेके बैठ गई थी पढ़ाने। पूजा वगैरह संध्या का टाइम निकल गया था, समथिंग 8 बज रहे थे और 7:30 के समथिंग। और नमी को लगा कि अब उसका होमवर्क वगैरह करा दूं, और पूरा दिन नहीं सोई है तो वो सोने का भी मन कर रहा था, उसका थक भी गई थी, बहुत खेला। तो लगा कि फटाफट बैठकर उसका होमवर्क करा देते हैं, इसके बाद सोती रहेगी जब भी उसका मन होगा। और मैंने 1 रोटी खिलाया था, घी रोटी, बाकी अभी अगर खाएगी तो खिलाऊंगी, नहीं दूध पिला के सुला दूंगी। मिटाना नहीं, मिटा क्यों रही है? हैं हो गया ना, मिटा ना। ये बन गया। अच्छे से कोशिश किया करो बनाने की। मैं सोया था, सपनों मैंने खोया था, एक परी उड़कर आई, मुझे देखकर मुस्कुराई, नए नए उपहार, चली गई वो पंख पसार। क्या बात है, वेरी गुड, डन, गुड गर्ल। और ये छोटा भीम जब आता है क्या आपसे, ये भी बताओ। छोटा भीम जब आता है, सुनाओ मम्मा को जल्दी से। छोटा लड्डू खाता है। ऐसे नहीं, छोटा भीम जब आता है। मैं बताऊं। हाँ बताओ। छोटा लड्डू मिसके खाता। इसका लड्डू देख के बोल रही, लड्डू ऐसे नहीं, एक बार मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? लड्डू खाता है। अपने से अलग से बना रही हो क्या पोयम? ऐसे ही होता है वो। कहाँ होता है ऐसे? ऐसे नहीं, छोटा भीम जब आता है बच्चों को बहुत ये भाता है, लड्डू जमकर खाता है, दुश्मन को मार गिराता है, छुटकी राजू दोस्त है इसके। क्या बात है। ढोलकपुर में सारे पैर नहीं मारते, सरस्वती मैया हैं, प्रणाम करो। छोटा भीम जब आता है, छोटा भीम जब आता है, बच्चों को बहुत ये भाता है, बच्चों को बाता है,
लड्डू जमकर खाता है, थोड़ी सी बता। दुश्मन को मार गिराता है। दुश्मन को मार गिराता है। चुटकी पहले इसको पढ़ो ना। नहीं पढ़ी हो, गलत है। अच्छा है ना। हाँ पढ़ो। गुड गुड, हाँ ट्री। गुड गुड। दिस इज अ book. This is a bag. गुड गर्ल, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ना है। चलो अब चलो बुक बंद करो, क्लोज करो। नहीं, मुझे और पढ़ना। अब बाद में स्टडी करना। नहीं, मुझे कुछ खा लो। स्टडी करना है। बहुत सारा। आज बहुत सारा तो नहीं किया। ठीक है, कर लो, हो गया। मैं तब तक आपके लिए खाना लाऊं, यही खा लेना। इसमें नहीं है। नहीं इसमें नहीं है। चलती हूँ ना, लेके आती हूँ। पानी। वाटर। ठीक है, जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ। उसका बैग है। सपनों में मैं सोया था। सपनों में मैं खोया था। एक परी उड़कर आई, मुझे देखकर मुस्कुराई। नए नए उपहार चली गई वो पंकज पसार। लड्डू चमके खाया था, अपने दुश्मन को मार भगाया था। उसका भाई दोस्त है। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा पढ़ रहे हो आप बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे। ऐसे स्टडी करना चाहिए। पता है स्टडी करने से क्या होता है, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं हम हेल्प करेंगे ना बड़ा होकर। अरे बड़ा होकर मैं भी करूँगा तो। हेल्प करोगी? अभी पढ़ा हूँ तो का। अच्छा ठीक है, स्टडी कर लो और फिर जब बड़ा हो। सपनों में मैं सोया था। सपनों में। पढ़ो पढ़ो। और हम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 1 2 12 14 1 3 13 1 3 30 1 4 40 1 5 50 1 6 60 1 7 70 1 8 80 1 9 90 3 0 20 3 1 31 3 2 32 3 33 3 4 31 3 5 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 सही है। और नहीं पढ़ना? और हाँ कितना आता है मुझे देखना। 1 से नहीं, 41 से। 40 चलो ठीक है, हो गया। आप अपने पढ़ते हो। नहीं और हाँ पढ़ो। तो गाइस मैंने ब्लॉग कंप्लीट कर दिया और अभी 8:30 बजे हैं और नमी को मैं मतलब स्टडी करा रही थी। स्टडी कराने के बाद उसको खाना खिलाऊंगी, सुलाऊंगी और अब बोल रही कि मम्मा अब नहीं पढ़ना, अब थक चुकी है। और आज बहुत ज़्यादा खेली थी तो मुझे लगा कि थोड़ी स्टडी, और आज होमवर्क भी नहीं किया था और मैं लाइव भी आ गई थी जैसे आपको पता है अपने नए वाले चैनल में। तो वही है कि अब अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करेंगे और बातें तो बहुत होती रहती हैं हमारी।
तो ज़्यादा बड़ा ब्लॉग ना होते हुए मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हो सकेगा तो लाइव बीच में आऊँगी, अभी तो नहीं कह सकते क्योंकि आप फुल वॉच किया करो। और साथ में लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप, एक नया शब्द जुड़ गया है, हाइप, हाइप करना मत भूलना। तो राधे राधे गाइस, फिर मिलते हैं, ठीक है। अब चलेंगे, नमी को कुछ खिलाएंगे। बातें तो वैसे ख़त्म ही ना हो, इतनी बातें कर सकते हैं हम, लेकिन ख़त्म करना पड़ेगा, तभी तो नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी होगी हमारी, है ना। राधे राधे।